जय माता दी। सतयुग के अंत में जब असुरों का अत्याचार बढ़ा, उस समय महान ऋषि कात्यायन हिमालय की गुफाओं में कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका हृदय केवल माँ भगवती को पाने की लालसा से भरा हुआ था। वे दिन रात यही प्रार्थना करते, हे माँ, आप स्वयं मेरी पुत्री रूप में प्रकट हों। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने वचन दिया, ऋषिवर, जब असुर अत्याचार करेंगे और देवता मेरी शरण लेंगे, तब मैं आपकी संतान रूप में जन्म लूंगी और धर्म की रक्षा करूंगी। कुछ समय पश्चात देवताओं ने महिषासुर के आतंक से मुक्ति के लिए अपनी अपनी शक्तियां अर्पित की। उन शक्तियों का तेज हिमालय पर एकत्र हुआ। वहां से एक दिव्य तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई। ऋषि कात्यायन ने प्रेम पूर्वक उसका पालन पोषण किया। उसी कारण उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। माँ का वर्ण स्वर्ण के समान तेजस्वी है। उनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में तलवार। अन्य 2 हाथों से वे भक्तों को अभय वरदान देती हैं। उनका वाहन सिंह है, जो वीरता और पराक्रम का प्रतीक है। उनकी आंखों में आकाश जितनी गहराई और मुखमंडल पर सूर्य जैसा प्रकाश है। त्रेता युग में प्रारंभ से असुर राज महिषासुर ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। हे प्रभु, देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, किन्नर अथवा कोई पुरुष मेरा वध ना कर सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी, तुम्हारा वध केवल एक स्त्री कर सकती है। महिषासुर को लगा कि यह भी कभी संभव नहीं होगा, इसलिए वह निडर होकर तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगे। उनसे देवताओं का स्वर्ग से निकलकर आना पड़ा। यज्ञों को नष्ट किया और धरती पर भीषण अत्याचार किया। देवताओं ने विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी के साथ मिलकर माँ आदिशक्ति की स्तुति की। तभी उनके शरीर से दिव्य तेज निकलकर एक हुआ और एक अद्भुत नारी का रूप धारण किया। शिव का तेज उनके त्रिशूल में समाया, विष्णु जी का तेज उनके चक्र में समाया, वरुण जी का तेज उनके शंख में समाया, अग्निदेव का तेज उनके धनुष बाण में समाया, वायु का तेज उनके गदा में समाया, इंद्र जी का तेज उनके वज्र में समाया। इस प्रकार सभी देवताओं के संयुक्त तेज से उत्पन्न हुई माँ कात्यायनी। देवी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना सहित युद्ध प्रारंभ किया। 9 दिनों तक भीषण संग्राम हुआ। कभी महिषासुर हाथी बना, कभी सिंह, कभी भैंस और कभी मनुष्य, लेकिन हर बार देवी ने उसे परास्त किया। अंत में 6ठे दिन देवी ने अपने त्रिशूल और तलवार से महिषासुर के भैंस के रूप में घायल कर दिया और उसका मस्तक काटकर धरती से अत्याचार से मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि प्राचीन समय से ही विवाह योग्य कन्याएं माँ कात्यायनी की पूजा करती आई हैं। जिन कन्याओं का विवाह देर से होता है, वे इस दिन उपवास कर माँ की आराधना करती हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि स्वयं श्री कृष्ण की प्रिय गोपियाँ भी माँ कात्यायनी की पूजा करती थी, ताकि उन्हें श्री कृष्ण जैसे पति मिले। 6ठे दिन लाल और सुनहरे वस्त्र पहनकर माँ की पूजा की जाती है। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। माँ को शहद का भोग विशेष रूप से प्रिय है। इनका मंत्र है, ओम कात्यायनी नमः नमो।
इस दिन आज्ञा चक्र की साधना करने से साधक को दिव्य दृष्टि और आध्यात्मिक जागरण प्राप्त होता है। विवाह और दाम्पत्य जीवन में संबंधित बाधाएं समाप्त होती है। शत्रु और संकटों का नाश होता है। साधक को बल, साहस और विजय की प्राप्त होती है। भक्त के भीतर से भय, संकोच और नकारात्मक दूर होकर आत्मविश्वास जागता है। छठे नवरात्रि की कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म की रक्षा हेतु मां स्वयं अवतारित होती हैं। महिषासुर जैसे शक्तिशाली असुर भी उनकी शक्ति के आगे परास्त हो जाते हैं। मां कात्यायनी केवल दुष्टों का विनाश नहीं करती, बल्कि अपने भक्तों के जीवन में प्रेम, सुख, समृद्धि और शांति का संचार करती हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हैप्पी नवरात्रि। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आपकी दुआ और सपोर्ट से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी मेरे चैनल पे लोग जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। जो भी नए लोग जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को ज्वाइन करके मेरे वीडियो को देखें और कमेंट में बताएं आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।